त्रिपुरासुर की कहानी को हमारी कहानी से सिर्फ मनोरंजन के लिए जोड़ा गया है। हमारी कहानी का त्रिपुरासुर की कहानी से कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हे काली शक्तियों, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। दोगे मेरा साथ? जय विद्युन्मली, जय विद्युन्मली। तेरे मन का
गई आ गई आ गई। जग में कैसी अंधकार शक्तियां तमस की छा गई आ गई। अंधेरों का भी अंधक में, शक्तियों का बंधक में, छोड़ती नहीं ये शक्तियां। ये काली रात कब तक जीवित तमस है जब तक है, छोड़ेगी नहीं ये शक्तियां। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तमस् 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 तमस 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 है मन का ये भ्रम, अंधक जीवन क्रम, या फिर कोई माया है छल की, है सिद्ध शक्तियां काली की भक्तियों से रुद्र रूप पाई है बल्कि। देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काल का कालिका की शक्तियाँ, ये जो मंत्र का तंत्र की शक्तियाँ। मैं हूँ एक वो छाया जो रात ही में दिखता है, कैसी है ये माया जो राख ही में बिखरा है। अंधकार छाया जो रक्त बन के छिलका है, उग्र हो गई है शक्तियां ये सारी, आ गया है लगता मावा। समझ है मन का ये भ्रम, अंधक जीवन क्रम, या फिर कोई माया है छल की, है सिद्ध शक्तियां काली की भक्तियों से रुद्र रूप पाई है बल्कि। जिसे तुम बचपन से हराना चाहते हो। इस कवच रेखा को कभी पार मत करना। इस कवच रेखा के पार तुझे भी पता है विजय, हमारा सिर्फ एक बार इसके पार जो भी जाता है पर हरा नहीं सके हो। वो उसे जिंदा खा जाता है। तावत् भयवश्य भेतव्यम यावत् भयवश्य मनागतम आगतम तुम भयवीक्ष्य नरो कुर्यादथोजिता।
दिया मैंने अपने उसे एक भाई को भी गुरुदेव। 150 को मार दिया मैंने। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका भय मुझे हो। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं तक्षक का अंत करने। ये शक्तियां मुझे बेचैन कर रही हैं, और अगर ये बाहर आ गई तो प्रलय आ जाएगा। अपनी शक्तियों को काबू करो तमस। इन शक्तियों के साथ भी तक्षक को हराना नामुमकिन है। भय मुझे नहीं, आपको था गुरुदेव। आप पहले ही कह देते कि आप डरते हो। तुम्हारी शक्तियों से 100 गुना ज्यादा शक्तियां हैं उसके पास। उसे बल से नहीं हराया जा सकता है। तो कैसे? छल से। कैसा छल? कुछ दिनों के बाद नाग पंचमी है और उस दिन ताड़काक्ष अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और अपनी अंगूठी का शक्ति वर्धन करते हैं। उसी वक्त जाकर तुम उसका अंत कर सकते हो, जब अंगूठी उनके हाथ में ना हो, और वो दिन नाग पंचमी का होता है। वक्त आ गया है तमस। जाओ कर दो तक्षक का अंत। इस अस्त्र में वज्र की शक्तियां हैं। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम एक एक फैसला सोच समझ के लेना तमस। जी गुरुदेव। जाओ, विजयी भव।
मतलब तमस ने तक्षक को मार दिया? हाँ, तमस ने तक्षक को मार दिया और उसके पूरे वंश का नाश कर दिया। तो अब तमस कहाँ है? तमस की कहानी का आखिरी हिस्सा ऐसा है जिसे अगर ना बताया जाए तो तमस की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तमस का अगला दुश्मन और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। उसका गुरूर इतना बढ़ गया था कि वो अपने मनमानी के अलावा किसी को सुनने वाला नहीं था, अपने गुरु की भी नहीं। कोई उसे रोक नहीं सकता था और जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसे मारकर दफन कर दिया। उसकी शक्तियों ने उसे पागल कर दिया था। तब तक फिर भी सब कुछ ठीक था, पर तक्षक का अंत करने के 10 दिन बाद उसने जो कदम उठाया उसने पूरे त्रिपुराक्ष की कहानी बदल दी। काली शक्तियों के देवता, मेरा कार्य पूरा हुआ। मैं अपने प्राण की आहुति देने आया हूं। मेरा बलिदान स्वीकार करो। क्या? हाँ, तमस ने अपनी जान को खुद त्याग दिया और वो मरा भी तो अपनी मर्जी से मरा। हाँ, यही थी मेरे शिष्य तमस की कहानी। ऐसा अंत? क्या करूं, मैं चाह कर भी कहानी का अंत नहीं बदल सकता। अब क्या? तमस की ही कहानी सुननी थी ना तुम्हें? यही थी तमस की कहानी। अब तुम असली दुनिया में प्रस्थान कर सकते हो। जी गुरुदेव। ये विधि की किताब। अब मैं चलता हूं। जरूरत पड़ने पर सदैव आपका साथ दूंगा। जब तमस रहा ही नहीं, अब मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी?
ए भस्मा, जा उस गुरुदेव से जाकर कहते मैं आ गया हूं।